नई पार्लियामेंट के उद्घाटन में राष्ट्रपति को नहीं बुलाया जा रहा है, वो एक चर्चा का विषय है। आदिवासी महिला राष्ट्रपति है और विपक्षी पार्टियों ने उसका विरोध किया है। क्या आप अपनी महिला सम्मान महापंचायत के लिए राष्ट्रपति महोदया को आमंत्रित करना चाहेंगी? हम बाहर से करें तो हमारी आवाज संसद तक जानी चाहिए कि ऐसे लोग बैठे हैं, लड़कियों को न्याय चाहिए। ये सिर्फ रेसलिंग की बात नहीं है, देश की हर उस महिला की बात है जिसको न्याय मिलता ही नहीं है। सीधी और सिंपल बात है कि उसने लड़कियों के साथ में गलत किया है, वो आदमी रेसलिंग में नहीं रहना चाहिए या उसके आसपास के लोग नहीं रहना चाहिए। हमारी रेसलिंग जो इतने सालों बाद सर्वाइव करके ओलंपिक में मेडल देने लगी है, टाडा उसके ऊपर लगा हुआ है। टाडा लगना मतलब कि एक बहुत अलग लेवल का, समझ लीजिए वो गुंडा भी नहीं, हम नॉर्मल गुंडा नहीं बोलेंगे उसको, एक अलग ही लेवल का गुंडा जो देश के लिए खतरनाक है। जंतर मंतर पे पिछले 1 महीने से ज्यादा समय से महिला पहलवान रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन या कहें निवर्तमान अध्यक्ष के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों को लेकर के धरने पर हैं। सुप्रीम कोर्ट से उसमें एफआईआर दर्ज हुई और उसके बाद जो महिला पहलवान यहाँ प्रोटेस्ट कर रही हैं, उनकी मांग है कि जब तक ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी नहीं हो जाती है तब तक ये प्रदर्शन, ये धरना जारी रहेगा। हमारे साथ विनेश फोगाट है, अंतर्राष्ट्रीय महिला पहलवान है, बहुत सारे मेडल इन्होंने जीते हैं और विनेश पहले दिन से इस धरने को एक तरह से कहें कि लीड कर रही हैं। आज हम उनसे बात करेंगे, समझेंगे कि अभी तक क्या स्थिति रही है और अभी क्या सोच रहे हैं। विनेश, स्वागत है आपका। धन्यवाद। विनेश, ये जो धरना पहले फेज में आप जनवरी में यहाँ बैठे थे और उसके बाद में एक कमेटी बनी, आप लोग उस बात पे सहमत हुए, फिर आपकी असहमतियाँ हुई या आपको लगा कि वहाँ से न्याय की उम्मीद नहीं है, वापस आप बैठे। क्या सोच रही हैं आप? 1 महीने से ज्यादा समय से बैठे हैं, क्या शुरू में आप क्या सोच रही थी, अब क्या सोच समझ रहे? देखो, हम जब पहले जैन में बैठे थे तभी हमें ये था कि हम मतलब इतने बड़े बड़े एथलीट है, जाएंगे और अपनी बातें रखेंगे कि ऐसे ऐसे हो रहा है तो हमें इंसाफ जल्दी मिल जाएगा। इतना लंबा बैठना पड़ेगा कभी सोचा ही नहीं था। और अभी बैठे हैं तो बस अभी सोच तो खत्म ही हो गई है ऑलमोस्ट हमारी। अभी हम क्या ही सोच सकते हैं, हम बस ये लड़ रहे हैं, बैठे हैं, लोग आ रहे हैं सपोर्ट में, काफी देश के हर कोने में आवाज हमारी जा रही है और लोगों को भी समझ में आ रहा है कि स्पोर्ट्स पर्सन के साथ में भी ऐसे होता है, जो बड़े लेवल पे खेलते हैं वो भी इस चीज को बोल रहे हैं, उठा के चल रहे हैं। तो बस वही लड़ रहे हैं, बैठे हैं, दुखी हो रहे हैं। कभी बारिश आ जाती है, कभी धूप ज्यादा हो रही तो गर्मी में फीवर भी हो रहा है, कभी कि मेरे को हो गया, कभी बजरंग को हो गया, तो ऐसी बीमारी भी हो रहे हैं बीच बीच में। लेकिन मजबूरी है, न्याय मिल नहीं रहा है, तो बस आस और उम्मीद में बैठे हैं कि हमें जल्दी से न्याय मिले और हम अपने घर जाके अपने अच्छे से रेसलिंग कर सके फिर से। विनेश, जब पहली बार आप जनवरी में यहाँ धरने पे बैठे थे तो आपने राजनीतिक लोगों को और महिला आंदोलन के जो लोग थे उनको अपने धरने से दूर रखा था। जब दूसरी बार आप बैठे तो आपने वो बैरियर तोड़ा है और राजनीतिक लोग भी आ रहे हैं, ज्यादातर विपक्षी पार्टियों के आ रहे हैं और महिला आंदोलन और मजदूर आंदोलन, किसान आंदोलन के लोग बहुत इसमें इन्वॉल्व हैं। उस वक्त की आपकी समझ आंदोलनों को लेकर के, राजनीति को लेकर के जो थी उसमें, और अभी आपकी जो समझ राजनीति और आंदोलनों को लेकर के है, उसमें क्या फर्क आप? देखिए, हम स्टार्टिंग में आए थे तो हमें ये था कि हमने ऑलरेडी इतने सभी ने मेडल जीते हुए हैं, अगर हम बोलेंगे तो वो चीजें सुनी जाएंगी, समझी जाएंगी और इंसाफ मिल जाएगा। लेकिन जब 3 दिन के बाद में कमेटी बनाई गई, उसके बाद में 3 महीने तक जो हमारे साथ में पॉलिटिक्स हुई है, जो गेम हुआ है, जो हमारे साथ में धोखा हुआ है, तो उससे हमें ये लगा कि हमने इतना सब हमने वो किया कि सिर्फ एथलीट वहां पे बैठे थे, फिर भी हमारे साथ इतना बड़ा गेम हो गया, तो किसी और को हम क्या दोष दे सकते हैं? अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी जाती तो भी हम मानते कि हाँ कि उन्होंने हमारे साथ धोखा करवा दिया, तो खुद गवर्नमेंट के लोगों ने हमारे साथ में धोखा किया है, छल किया है। और तब हम जब सेकंड टाइम आए तो हमें, क्योंकि हमें ये लगा कि हमारी शायद आवाज इनफ नहीं है या शायद हमने लास्ट टाइम कोई गलती कर दी थी, और ये भी हमें लगा कि इतना बड़ा मुद्दा है महिलाओं का, अगर इसके ऊपर अगर देश अगर एकजुट नहीं हो सकता है या कोई भी विपक्षी पार्टी आ रही है तो कोई ये गलत मुद्दा है नहीं। एक्चुअल में ये एक बहुत बड़ी चीज है, इसके ऊपर अगर राजनीति करके अगर महिलाओं का अगर उत्थान हो सकता है, अगर महिलाओं की भला हो सकता है इस चीज में, तो पॉलिटिक्स होनी चाहिए। बीजेपी को भी इसमें करना चाहिए, क्योंकि बीजेपी खुद करती भी है,
लेकिन वो ग्राउंड लेवल पे नहीं कर रहे हैं, आज नहीं कर रहे हैं, लेकिन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ उन्होंने ही स्टार्ट किया था। बहुत और भी काफी चीजें हैं जिनके वो करते हैं, और अभी वो कर नहीं रहे हैं क्योंकि हम इंसाफ मांग रहे हैं। तो वो हर टाइम के ऊपर उनकी प्रायोरिटी चेंज हो जाती है, वो गलत है। यहाँ पे देश की बेटियों की सवाल है। हर दिन आए न्यूज़पेपर में हम पढ़ते हैं किसी लड़की के साथ में ये हुआ, 7 साल की लड़की के साथ में हुआ, 2 साल की लड़की के साथ में ये हुआ। ऐसा नहीं है कि ये रेसलिंग में हुआ है, ये बहुत अलग लेवल पे होता आ रहा है। हम चाहते हैं कि स्टॉप हो जाए वहीं पे, इसलिए हम बैठे हैं कि हमारे साथ में अगर हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं, हमने इतनी बड़ी आवाज उठाई है, तो देश की अन्य महिलाओं को भी वो इंसाफ मिल जाए। आने वाले टाइम में बच्चों के साथ में ऐसा ना हो, तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर गवर्नमेंट चाहे तो इसके ऊपर हम बहुत कुछ कर सकते हैं आने वाले टाइम में, अगर चाहे तो। विनय से अभी आपने इंडिया गेट पे कैंडल मार्च का आयोजन किया या कैंडल मार्च निकाला। 22 दिसंबर 2012 को के बाद एक इतना बड़ा कैंडल मार्च इंडिया गेट पे निकला है। 22 दिसंबर 2012 को निर्भया रेप केस के बाद में कैंडल मार्च निकला था। उसके बाद में बहुत सारे कानूनों में सुधार हुए थे, जस्टिस वर्मा कमेटी आई, पॉक्सो एक्ट में चीज़ें बदली गई, और उसके चलते बहुत सारी जो माइनर लड़कियां हैं या फिर जो रेप सर्वाइवर्स है उनको न्याय मिला। आपने जैसे हवाला दिया कि ऐसी खबरें हम पढ़ते रहते हैं। इस रेसलिंग के प्रोफेशन में आप जिसमें आगे आई हैं, इसमें आपने पहली बार कब ये ऑब्जर्व किया कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, कुछ गलत चल रहा है, और वो कौन सा ऐसा पॉइंट था जहां जाकर के आपको लगा कि नहीं अब मुझे ये आवाज उठानी चाहिए? देखिए, जब से ब्रजभूषण आए हैं थोड़े दिन बाद ही सुनने में आने लग गया था कि ऐसे ऐसे हो रहा है, लेकिन क्योंकि मैं बिल्कुल जूनियर से कैडेट से मैं आई थी, इतना मैं सीनियर में इन्वॉल्व थी नहीं, इतना मैं इन चीज़ों में बढ़ चढ़ के भाग भी नहीं ले पा रही थी, ना ही ज़्यादा ग्रुप में हम बैठते थे। बच्चे थे तो हमें साइड में ही बिठाया जाता था, सीनियर सी लोग बातें करते, लेकिन कभी कभी सुनने में आ जाता था कि हाँ ऐसे हो रहा है। लेकिन जैसे जैसे सीनियर में आए हैं, आंखों से कुछ चीज़ें देखी हैं, कुछ लड़कियों ने बातें बताई हैं, तब ये यकीन होने लग गया कि हाँ कि एक्चुअल में ये हो रहा है और बहुत अलग लेवल पे हो रहा है। अभी बढ़ने, हर साल का जो वो है बढ़ने ही लग गया, इस लेवल पे बढ़ने लग गया कि अभी हम, क्योंकि हम इस लेवल पे सीनियर में आ गए हैं, मैं 28 की हो गई हूँ, 4 या 5 साल में गेम कर सकती हूँ। मेरे बाद आने वाली बच्चियां, उनका, क्योंकि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले हो गए हैं, इस लेवल पे आ गए हैं कि हम और लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठा सकते हैं या सोच सकते हैं उनके बारे में, हम सक्षम हैं इस लेवल पे आके। तब ये ख्याल आने लगा कि आने वाले जो बच्चे हैं वो कैसे इस चीज को झेल पाएंगे, कैसे गेम कर पाएंगे, या उनके सपने हैं वो कहीं एक लेवल पे जाके ब्रेक तो नहीं हो जाएंगे। मेरे फैमिली में खुद बच्चियां रेसलिंग कर रही हैं, तो उनका थॉट बहुत आता था माइंड में कि मतलब इतनी अच्छी बच्चियां हैं, इतने प्यारे प्यारे बच्चे हैं, वो रेसलिंग कर रहे हैं, इतनी खुशी से कर रहे हैं, लेकिन उनको नहीं पता कि आने वाले टाइम में कितने गंदगी से उनको गुजरना पड़ेगा। तो वो बहुत थोड़ा परेशान करने लगे थे अभी 2-3 साल से। तो बस वही कि मतलब फिर वो कि हम कैसे बोले, वो भी आता था कि कैसे बोले, इतना बड़ा आदमी है। सभी किसी को भी अगर हम बोलते हैं कि हम बोल क्यों नहीं सकते इसके खिलाफ में, कई बार डिस्कशन होता था, जैसे फैमिली में भी होता था, अपने फ्रेंड्स के साथ में भी होता था, तो कि मूर्खता है ऐसा काम करना, हम कुछ नहीं बिगाड़, हम है क्या, हम बिगाड़ क्या लेंगे। लेकिन वो थोड़ा सा था कि इतना बड़ा कोई कैसे हो सकता है, मतलब इतना गलत करके भी इतना बड़ा कोई हो रहा है, लाचारी महसूस होती थी डेफिनेटली। और बस भगवान ने वो हिम्मत दी है, मैं ये नहीं बोलूँ इंसान ने, क्योंकि इंसान में हिम्मत आती तो 10-12 साल ये सहन नहीं करना पड़ता। भगवान ने हिम्मत दी है, कहीं ना कहीं हमारे हाथ में ये एक बहुत ही बड़ी चीज लगा लो, ये शुभ काम हमारे हाथ में परमात्मा ने दिया है, तो हम तो भाग्यशाली मान रहे हैं अपने आप को। इतनी ताकत उन्होंने दी हमें ऐसी गंदगी के खिलाफ में लड़ने की, ऐसे इंसान के खिलाफ लड़ने की जो हर कोई उसको इग्नोर कर रहा था, हर कोई बचने की कोशिश कर रहा था। और बस परमात्मा से एक ही निवेदन है कि अगर ये काम दिया है तो इसको अंजाम तक भी पहुंचाएं, क्योंकि बहुत सारी बच्चों की जिंदगी का सवाल है इधर। विनय साहब ने जैसे कहा कि बड़ा आदमी, और बहुत सारी बात ये जब प्रदर्शन जब से चालू हुआ तो बहुत लोगों ने का ये कहना है, जो बड़े बेहुदा से कमेंट है वैसे तो, कि पहलवान होकर के भी इतना कुछ कैसे झेल ले, पहलवान तो ताकतवर होता है, ये होता है। शारीरिक ताकत और ये बड़ा आदमी होने की ताकत के फर्क को आप किस तरीके से देखती हैं? शारीरिक ताकत एक अपनी जगह है, लड़की लड़की होती है, चाहे कितनी भी ताकतवर हो जाए,
मर्द उसको अपने पैरों के नीचे ही समझता है। वो सोचता है कि मेरे से बड़ा ताकतवर कोई नहीं है। कोई पावर में है, उसका मिसयूज करना, उससे मतलब आप शारीरिक ताकतवर तो हो लेकिन आपके हाथ में कोई पावर है नहीं एक्चुअल में। वो जो उस कुर्सी पे बैठा है उसके हाथ में आपका करियर खत्म करने की पावर है, आपको मरवाने की पावर है, आपकी फैमिली को खत्म करवाने की पावर है। हमारी बॉडी में हम लड़ सकते हैं, अगर फाइट करनी हो तो हम उसको नहीं जीतने देंगे। लेकिन अगर दूसरी पावर की बात आएगी, आपकी कहानी खत्म करने की पावर आएगी, आपका गेम खत्म करने की बात आएगी, तो वो हमसे कहीं बहुत ज्यादा पावरफुल आदमी है। और इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी 39-40 केस उसके ऊपर एक्टिव केस हैं, टाडा उसके ऊपर लगा हुआ है। टाडा लगना मतलब कि एक बहुत अलग लेवल का, समझ लीजिए वो गुंडा भी नहीं, हम नॉर्मल गुंडा नहीं बोलेंगे उसको, एक अलग ही लेवल का गुंडा जो देश के लिए खतरनाक है, देश के लिए खतरा है टाडा लगना। उसके ऊपर टाडा लगा हुआ है। तो ब्रजभूषण उसके ऊपर चोरी के केस हैं, उसके ऊपर लड़कियों के छेड़खानी के भी केस हैं। हर केस उसके ऊपर, कोई भी ऐसा एक्ट नहीं है जो उसके ऊपर नहीं लगा हो। कोई ऐसे बोलना कि लड़कियों के साथ में मतलब पहलवान है, ये नहीं, ये एक थोड़ी बहुत डिफरेंट है। आप ऐसे किसी भी लड़की को कि ये पावरफुल है इसके साथ में गलत नहीं हो सकता, ये बिल्कुल अनबिलीवेबल थॉट है। किसी भी लड़की लड़की होती है, उसकी भावना, उसके विचार, उसकी आत्मा वही होती है। पावर बनने से वो थॉट चेंज नहीं हो जाता है, या पावर बनने से उसका फिजिकल जो है वो चेंज नहीं हो जाता है कि मतलब वो रोड पे चलिए तो ये तो लड़का है, वो लड़की ही है, चाहे वो कितनी ही स्ट्रेंथ में। और ऐसे लोगों के खिलाफ में तो कितनी पावरफुल, कितनी स्ट्रेंथ बना लो, 1 मिनट में आपको वो खत्म कर सकते हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह बीजेपी के सांसद है और दशकों से राजनीति में है। जब आपने ये प्रदर्शन चालू किया तो उस तरफ से और कई लोगों की तरफ से आरोप लगा कि ये तो राजनीति कर रहे हैं। आप इन आरोपों को किस तरीके से देखते हैं, पहला तो। दूसरा ये कि वो बीजेपी के सांसद है जो रूलिंग पार्टी है। ये ऑब्जर्व किया गया है कि बहुत खुल करके आप बीजेपी या मोदी सरकार के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, उसके क्या कारण? देखिए, पहली बात तो किसी ने, गवर्नमेंट ने हमारे साथ गलत नहीं किया। शोषण किया तो ब्रजभूषण ने किया। अगर हम पॉलिटिक्स करते तो हम डायरेक्टली किसी और को भी अटैक कर सकते थे। हम सिर्फ ब्रजभूषण तक सीमित क्यों हैं? सीधी और सिंपल बात है कि उसने लड़कियों के साथ में गलत किया है। वो आदमी रेसलिंग में नहीं रहना चाहिए, या उसके आसपास के लोग नहीं रहना चाहिए। हमारी रेसलिंग जो इतने सालों बाद सर्वाइव करके ओलंपिक में मेडल देने लगी है, जो इतने सालों में कभी नहीं हुआ। सुशील पहलवान जी ने पहली बार मेडल जीता, उसके बाद जो एक जीवन दान मिला है रेसलिंग को, हम नहीं चाहते कि वो जीवन दान खत्म हो जाए। रेसलिंग बढ़ती रहनी चाहिए, ना कि एक लेवल पे जाके स्टॉप होनी चाहिए या खत्म हो जानी चाहिए, वो बढ़ना चाहिए। रही दूसरी बात, हम खिलाड़ी ऐसे मुद्दे पे हमें कोई जरूरत आनी नहीं पड़ी थी। हमारा पेरिस ओलंपिक हमारे नजदीक है, एशियन गेम जिस साल में है, वर्ल्ड क्वालिफिकेशन है। ये मुद्दा इसलिए जरूरी है क्योंकि इसमें बहुत सारी लड़कियों का लाइफ, उसकी फैमिली का लाइफ, उनकी जिंदगी, सब कुछ मतलब स्ट्रगल कर रहा था। पॉलिटिकल आप क्यों बोल रहे हैं इस चीज को? मतलब इतना बड़ा मुद्दा, इतना सेंसिटिव मुद्दा, मैं इतने सालों तक देखता हूं, देश में जब कोई भी इंपॉर्टेंट मुद्दा उठता है उसको ऐसे रंग दिया जाता है कि पॉलिटिकल है। हर चीज पॉलिटिकल नहीं होती है। आपको ये समझने की जरूरत है, हमारे देशवासियों को समझने की जरूरत है कि कोई भी अगर कोई आवाज उठती है तो उसको एक ही नजरिए से देखना बहुत ही रॉन्ग है। देश की तरक्की के लिए भी, देश के उत्थान के लिए भी, देश की तरक्की के लिए भी, हर उस महिला के लिए जो अपने हक की लड़ाई लड़ रही है, चाहे वो बेसिक पे इक्वल है कि हमें साथ में मिलना चाहिए, या अपना कि हम भी उतने ही हकदार है जिंदगी जीने के जितना कि मेल डोमिनेटिंग फैमिली सोसाइटी है। तो ऐसे हर चीज को पॉलिटिकल रंग देना बिल्कुल ठीक नहीं है। ये लड़कियों की लड़ाई है, हर उस लड़की की लड़ाई है जिसने अन्याय सहा है, या आने वाले टाइम में उनके साथ में गलत होने के चांसेस बढ़ रहे हैं, ज्यादा हो रहे हैं। हर दिन न्यूज़पेपर में क्यों आ रहा है? हर दिन न्यूज़पेपर में उस लड़की के साथ में रेप हुआ, इतने साल की लड़की के साथ में ये हो गया। दुख होता ना पढ़ के। क्या वो पॉलिटिकल रंग होता है जब वो न्यूज़पेपर वाले भी पॉलिटिकल रंग देते हैं कि बीजेपी की सरकार है, चलो उनको बदनाम करते हैं, इस लड़की के साथ में ये हुआ। ये चीज मतलब बहुत सेंसिटिव चीज है, बहुत ही गंभीर मुद्दा है। देश को सोचने की जरूरत है कि कैसे हम लड़कियों को, अपनी बच्चियों को सेफ और सुरक्षित एनवायरनमेंट में आगे बढ़ा सकते हैं, या बढ़ा करके उनको एक अच्छे लेवल पे पहुंचा सकते हैं। आपने कहीं पर ये कहा कि अगर ये राजनीति है और इस तरीके की राजनीति हो रही है
तो राजनीति ऐसी ही होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए। अगर महिलाओं के इतने बड़े मुद्दे पे हम तो चाहते हैं कि आप पार्लियामेंट में बहस कीजिए इस चीज के ऊपर कि कैसे हम लड़कियों को सेफ रख सकते हैं, ऐसे लोग करें तो उनके ऊपर क्या एक्ट लगा सकते हैं। बिल्कुल फेयर तरीके से आप बहस कीजिए और फिर उसके बाद में लड़कियों के लिए कुछ अच्छा सा कोई कानून बनाइए। जो इतने सालों तक अगर कोई कानून बना है तो महिलाओं ने लड़ लड़ के ही वो कानून बनवाए हैं। अगर हमारे देश में बच्चियां आगे बढ़ी हैं, अगर हमारे देश में अगर बोलते हैं हरियाणा में अगर लड़की का इक्वल रेशो आया है लड़कों के मुकाबले में, तो इसमें बहुत बड़ा रोल कानून का है। अगर अच्छे कानून बनेंगे हमारे देश में महिलाओं के लिए तो ये चीजें और रुकेंगी। कोई एमपी है वो नहीं कर सकता है, इसका कोई गारंटी नहीं है। जितना बड़ा कोई अधिकारी होगा उतना ही वो भ्रष्ट होता है। ये हमारे देश में आप ये इतिहास लगा लो या आप कोई भी किताब उठा के देख लो, नीचे लेवल के लोग इतने भ्रष्ट नहीं है। जो ग्राउंड लेवल पे है वो अपना ईमानदारी से काम करते हैं, ईमानदारी से खाते हैं। जितने भ्रष्ट लोग हैं वो बड़े लेवल पे बैठे होते हैं। जितनी गंदगी है ना वो बड़े लेवल पे है, छोटे लेवल पे नहीं है बिल्कुल भी। अगर बड़े वाले सुधर जाएंगे तो नीचे वाले अपने आप, नीचे वाले की हिम्मत ही खत्म हो जाती है। जब बड़े करते हैं तो नीचे वालों की हिम्मत बढ़ती है। विनय साहब ने पार्लियामेंट का जिक्र किया, नई पार्लियामेंट का उद्घाटन है, उस दिन आपने महिला सम्मान महापंचायत का आयोजन किया है। नई पार्लियामेंट के उद्घाटन में राष्ट्रपति को नहीं बुलाया जा रहा है, वो एक चर्चा का विषय है। आदिवासी महिला राष्ट्रपति है और विपक्षी पार्टियों ने उसका विरोध किया है। क्या आप अपनी महिला सम्मान महापंचायत के लिए राष्ट्रपति महोदया को आमंत्रित करना चाहेंगी या विपक्षी पार्टियों की जो महिला सांसद है उनको आमंत्रित करने का कोई आपका प्लान है? अभी तो एग्जैक्टली तो ऐसा कोई प्लान है नहीं। सिर्फ जितने भी हमारे बड़े बुजुर्ग हैं जो कमेटी में या खाप पंचायतें हैं, किसान संगठन आए थे काफी, उन्होंने ये फैसला लिया था। उसमें हमारे कोचेज और हमारे खिलाड़ी भी इन्वॉल्व थे, सभी का साझा फैसला था। और वो क्योंकि संसद के बाहर में बैठ के फैसला लेना चाहते हैं, क्योंकि मैं बताया इतना बड़ा मुद्दा, इतना सेंसिटिव, इतना संवेदनशील ये चीज है, इसके ऊपर अगर पार्लियामेंट के बाहर अगर हो रहा है तो पार्लियामेंट के जो अंदर लोग बैठे हैं उनको भी ये करना चाहिए। हम बाहर से करें तो हमारी आवाज संसद तक जानी चाहिए कि ऐसे लोग बैठे हैं, लड़कियों को न्याय चाहिए। ये सिर्फ रेसलिंग की बात नहीं है, देश की हर उस महिला की बात है जिसको न्याय मिलता ही नहीं है। वो दर दर की ठोकरें खा के वो बिल्कुल ऐसे मरने की स्थिति में चली जाती है, लेकिन न्याय मिलता नहीं है। और इतने बड़े आदमी अगर किसी ने गलत कर दिया तो उसका तो भूल ही जाओ। इतने खिलाड़ी बैठे हैं, एक सांसद, उसको बिल्कुल सजा मिल ही नहीं रही है। तो आप सोचो कि जो नॉर्मल लड़की है जिसकी आवाज ना तो आप लोग सुनोगे, ना कोई सोशल मीडिया पे जाएगा, ना कोई भी जर्नलिस्ट उसको कवर करेगा, उसकी आवाज कहाँ तक जाएगी, उसको कितना इंसाफ मिल सकता है। तो एक सोचने की बात है कि नॉर्मल महिलाओं को कैसे इंसाफ मिल सकता है, उसके ऊपर हमारी संसद में विचार होना चाहिए। और डेफिनेटली इसके ऊपर कोई अच्छा एक्ट लेके आना चाहिए, ताकि जो ग्राउंड लेवल पे जो महिलाएं हैं, जो छोटे छोटे सपने लेके अपने घरों से निकलती है, रूरल बैकग्राउंड से जो आते हैं, तो वो एक सपने से जो के निकलते हैं, उनके सपने ना टूटे। आपने हरियाणा के लिंगानुपात का जिक्र किया, आप खुद हरियाणा से हैं, गांव से है। थोड़ा सा आप ये बताइए कि आपकी जो यात्रा थी गांव से एक लड़की होने के नाते हरियाणा से, जहाँ पर लिंगानुपात का सवाल था, जहाँ पर ऑनर किलिंग के सवाल थे, लड़कियों के साथ डिस्क्रिमिनेशन के बहुत सारे सवाल थे, वहाँ से आपकी जो यात्रा यहाँ तक पहुँची है, एक लड़की होने के नाते आपने किस तरीके का आपके अनुभव है? क्योंकि बहुत डिफिकल्ट होता है रेसलिंग जैसे स्पोर्ट में, मेल डोमिनेटिंग जो स्पोर्ट हमेशा से रहा है, लड़कियों का आना, फिर उसके बाद में लोगों का सपोर्ट ना करना कि मतलब इस गेम में तो कहाँ से मेडल आएंगे, चलो ठीक है कादा ले आएंगे तो आगे क्या लेके आएंगे, छोटे छोटे कपड़े क्यों पहनने हैं, कोई और सपोर्ट्स कर लो। तो ये लोगों के थॉट थे, लेकिन हमारे समाज ने भी हमको एक्सेप्ट किया है। जब हम आगे बढ़े हैं, मेडल जीता है, उन्होंने हमें पुश किया है। अभी हरियाणा में लड़कों से ज्यादा लड़कियों को महत्व देने लग गए हैं लोग, उनको पुश करने लग गए हैं। लेकिन अगर ये चीजें खत्म नहीं हुई तो वो जहाँ से हमने इतने साल संघर्ष करके आगे निकली है लड़कियां, वो दब जाएंगे, वो पीछे रह जाएंगे। और मैं फैमिलीज की उसमें गिल्टी बिल्कुल नहीं मान रही अभी क्योंकि हमने ये चीजें फेस कर ली है, क्योंकि लड़कियां सेफ ही नहीं है। फैमिली उसको इतना मतलब घर से बाहर निकलने में फैमिलीज के लिए, मतलब हम जैसे रूरल बैकग्राउंड से आते हैं, जिस गाँव से आते हैं, वहाँ पे ऐसी बात बोलना मतलब की फैमिली के लिए जीने मरने वाली चीजें हो जाती हैं। इतना कम सम्मान के साथ में जीते हैं लोग। वहाँ पे खाना चाहे एक टाइम वो कम कर देंगे, लेकिन अपने बहनों की, अपनी बीवी है, जो भी है, दादी चाची जितने भी हैं, उनका आत्म सम्मान उनके लिए मतलब जीने और मरने की चीजें होती हैं। फिर लड़कियों के लिए ऐसे करना, ऐसी चीजें आना बहुत बड़ी बात है। और अगर गवर्नमेंट को विश्वास दिलाना है, अगर वो चाहते हैं कि ये चीज आगे बढ़े,
महिलाएं आगे आए तो उनको कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन करना पड़ेगा इस चीज में, क्योंकि हमने जितना स्ट्रगल किया है आने वाले बच्चे भी इतना ही स्ट्रगल करेंगे। और स्ट्रगल करेंगे ठीक है, लेकिन स्ट्रगल करने के बाद में जब वो एक लेवल पे बढ़ जाते हैं तब वहां पे भी स्ट्रगल करना पड़े, वो बहुत नाइंसाफी होती लड़की के लिए, क्योंकि वो बहुत स्ट्रगल से आती है। मैं खुद, मेरी मम्मी ने अकेले ने पढ़े कि हमें रेसलिंग में डाला है, इस लेवल पे आए हैं, आज उनको दुख हो रहा है कि हमारी बेटा रोड पे बैठी है, किस चीज के लिए, सिर्फ अपने हक के लिए, सिर्फ ये कि उसके उनके साथ में किसी ने गलत कर दिया, हमारी रेसलिंग के साथ में गलत कर दिया, जिस रेसलिंग ने इतना कुछ दिया वहाँ बेटियों के साथ में गलत हो रहा है, तो उनको न्याय मिल जाएगा। दिनेश, आखिरी सवाल, इतने समय से आप इस बैठे हैं और इस पे सवाल खड़ा कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, क्या भावनात्मक स्थिति महसूस कर रहे हैं आप कि क्या नजर आ रहा है आपको? देखो, बस अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा है हमें तो एक्चुअल में, तो पता नहीं है अभी आने वाले टाइम में क्या होगा, कैसे हम लड़ सकते हैं या कैसे हम इंसाफ ले सकते हैं, हमें नहीं पता। हम बैठे हैं बस एक आस और उम्मीद में कि परमात्मा ने इतनी ताकत दी है हमें लड़ने की, तो वो बिल्कुल हमें एक एंड तक लेके जाएगा, जिसने गलत किया उसको सजा मिलेगी। और इमोशनली तो अप डाउन होता रहता है आपका, मतलब ऐसी जगह बैठे हो जहाँ पे आपका गेम आपके हाथ से छूट रहा है, आप चाह के भी कुछ कर नहीं पा रहे हो, आप ओलंपिक्स, आप एक एथलीट के लिए सपना होता है, वो ओलंपिक्स हाथ से जाते हुए दिख रहा है, तो बहुत एक क्रूशियल जगह हम खड़े हैं, लेकिन ना तो हम आगे बढ़ सकते हैं ना हम इससे पीछे हट सकते हैं, आगे मौत है तो पीछे कुआं है, हम ऐसी जगह खड़े हैं बहुत ही, लेकिन बस वो लड़ने का जज्बा है कि हम लड़ेंगे, अगर हम नहीं लड़ेंगे तो कभी कोई बहुत सालों तक मतलब वो आवाज उठेगी। तो हम चाहते नहीं कि हम ऐसी चीज का पार्ट बने जो हमारे देश के लिए गलत हो या हमारी बहनों के लिए गलत हो जो आएंगी, हम चाहते हैं हम उनके लिए अच्छा ही उदाहरण बने। जब मैट पे रहे तो हम उनको कुछ मोटिवेशन ही दे के आए कि हम अब मेडल जीत सकते हो, आप उस लेवल पे भी खेल सकते हो, तो हम चाहते हैं कि इस जगह पे भी हम वो मोटिवेशन, वो उनको साहस और हिम्मत दे के जाए कि अगर आप लड़ोगे तो आप जीत भी सकते हो, कितना ही बड़ा आदमी हो आपको इंसाफ मिल सकता है। आंदोलन बहुत कुछ सिखाता है, आप सीख रही हैं? देखिए, मैं आंदोलन तो मैं बोल नहीं सकती इस चीज को, ये न्याय की लड़ाई है, बहुत बड़ी लड़ाई है, एक जंग छिड़ी हुई है, जैसे देश को आजाद करने के लिए एक लड़ाई थी, वो महिलाओं को एक आजाद करने की लड़ाई चल रही है, और सीख रहे हैं, बहुत सीख रहे हैं, पॉलिटिक्स समझ में आ रही है, लोग कैसे धोखा देते हैं, अपना बन के कैसे धोखा देते हैं। जो हम स्पोर्ट्स में जो सीखा था वो अलग दुनिया थी, ये दुनिया बहुत अलग है, यहाँ के लोग हैं उनका विचारधारा अलग है, वो कैसे आपको ब्रेक करते हैं मेंटली, वो कैसे आपको टॉर्चर करते हैं या दिखाते कुछ, अंदर अंदर होता कुछ है, तो बहुत सारी चीजें जो सीख रहे हैं, और मतलब हम समझदार हो रहे हैं टाइम के साथ में, हम भी एक अच्छे इंसान बनने के उसमें जा रहे हैं, हम ये समझ रहे हैं कि लोग कैसे चालाकी करते हैं, कैसे आपके साथ में गेम कर जाते हैं। बस एक ही वो है कि हम लड़ रहे हैं, और अगर इस लड़ाई में हम भी समझदार हो तो आने वाले बच्चों के साथ में फिर कभी गलत होगा तो हम उस पुरजोर आवाज के साथ में उठ सकते हैं, हम इतने स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे कि कल को हम मतलब कि हम कोई बहुत बड़ी लड़ाई का हम हिस्सा बनेंगे तो हम वो कॉन्फिडेंस के साथ में बन सकते हैं कि हम ये लड़ाई जीत जाएंगे, या कोई पार्ट बनेंगे तो इस खुशी से बनेंगे कि हाँ हमने एक लड़ाई जीती थी और हम एक दूसरी लड़ाई का पार्ट है जो महिलाओं के सम्मान में चलेगी, और मतलब खुशी हो गया मैं इस चीज, हम कभी भी कोई अगर इस चीज से निकल के जीत के निकले तो आने वाली बच्चों के लिए भी मतलब ये होगा कि हम लड़ पा रहे हैं। बहुत शुक्रिया दिनेश हमसे बात करने के लिए, बहुत अच्छा, धन्यवाद।